अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि माँ बाप के लिए औलाद की तरफ से जो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए जो चीज करे वो क्या है, तो फरमाया गया माँ बाप की तरफ, माँ बाप के लिए औलाद की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा ये है कि औलाद माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे, उनकी बख्शिश की दुआ करे। इसीलिए हदीस मुबारका में है कि कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के दर्जे को जब बुलंद किया जाएगा तो वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे करीम, मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि आज मेरे दर्जे बुलंद किए जाते, ये मेरे दर्जे क्यों बुलंद किए जा रहे हैं? जवाब दिया जाएगा, तेरे दर्जे इसलिए बुलंद नहीं किए जाते कि तेरी नेकियां इतनी थी, लेकिन तू जिस औलाद को छोड़ करके आया था वो औलाद तेरी मगफिरत की दुआ जमीन पर कर रही है और हम तेरे दर्जे को यहां पर बुलंद कर रहे हैं। वहां भी मगफिरत की बात आई है, वहां भी मगफिरत की बात। और अपने पहले जितने ईमान वाले चले गए उनके लिए भी कुरान में जो दुआ आई है वो भी मगफिरत ही की आई है। रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बहुत बड़ी नेमत है मगफिरत, बहुत बड़ी दौलत है मगफिरत। हम सब कुछ मांगते हैं, मगफिरत नहीं मांगते। और मगफिरत मिलेगी कैसे? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कारोबार आप कर रहे हैं और दौलत आपके पास है, सिर्फ एक हिसाब लेने वाले के हिसाब का ख्याल आ जाए कि इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, तो खाना भी छूट जाता है, नींद भी उड़ जाती है, ताल्लुकात तलाश करने में इंसान लग जाता है। कहां से आएगा, दिल्ली से आएगा या स्टेट का आएगा या सिटी का आएगा, लगाओ ताल्लुकात, सोर्सेस लगाओ, पूछो, मालूम करो कौन। दुनिया का इंसान चंद टकों का जब हिसाब लेने वाला आए तो उस हिसाब लेने वाले के तसव्वुर से नींद उड़ जाती है। जिस कुदरत ने पल पल तुम्हें रोजी अता फरमाई, वो जब हिसाब लेगा तो क्या होगा? कभी उसका ख्याल भी आया? जान किसने दी है, जिंदगी किसने दी है, नेमतें किसने दी है? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसीलिए फरमाता है कि जिंदगी दी गई है, अल्लाह की इबादत में खर्च करो, नेकियों में खर्च करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग बहरी जहाज से सफर करके तशरीफ ला रहे थे और उनके पास सामान कुछ भी न था, एक छोटी सी कपड़े की थैली थी। जब जहाज किनारे पर लगा वो उतरे, उससे पूछा गया, कस्टम वालों ने पूछा कोई सामान? कहा कुछ भी नहीं, बस ये थैली है। उन्होंने, उस कस्टम वालों ने कहा जाओ। वो चले गए और जाकर के किनारे जाकर के रोने लगे। थोड़ी देर गुजरी कि जो लोग पीछे से आने वाले थे, जो जहाज में थे और जो उतरने लगे जहाज से, उनके पास सामान बहुत था, सबको रोका गया, सबसे सवाल पूछा गया, सबके बैग चेक किए गए। अल्लाह अकबर, काफी टाइम के बाद उनको छोड़ा गया, लेकिन जब वो छूटने वाले छूटे तो वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को देखकर हैरान है कि वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। इन लोगों ने कहा हजरत आप तो बड़ी आसानी से निकल गए, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, फंस तो हम गए थे लेकिन रो आप रहे हैं। फरमाते हैं सुनो, वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से यहाँ के हिसाब लेने वाले ने, जब उसने मुझसे पूछा क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ कि काश कयामत के दिन भी मेरा करीम मुझसे पूछे और मैं कह दूं मेरे मौला तेरे फजल के अलावा कुछ भी नहीं, और वो फरमा दे जा तू जन्नत में चला जा। बस इस तसव्वुर में डूब करके मैं रो रहा हूं। ये सोच थी। और हमारी सोच क्या है? जाना ही नहीं है दुनिया से, जाना ही नहीं। एक मस्जिद बनानी हो, गौर से सुनिएगा, एक मस्जिद बनानी हो
तो साल लग जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जब जाके एक मस्जिद बनती है। वो भी पूरे शहर नहीं, कुर्बो जवार ही नहीं, कभी तो मुल्क से चंदा करके बड़ी मुश्किल से एक मस्जिद बनती है। लेकिन उसी शहर के अंदर एक बंगला, कई बंगले 1 साल में बन गए, 6 महीने में बन गए। अरे खुदा के बंदे, कुरान तो कहता है वसारिउ इला मगफिरा, तू जो महल बना रहा है वो महल तो यही रह जाएगा। उसको बनाने में तूने जल्दी कर दी, कभी खुदा का घर बनाने में भी जल्दी की? उसके लिए भी ख्याल आया? इज्तिमा के सिलसिले में देखो, दुआ कितने बजे होती है, हम आ जाएंगे। आदमी खा पी कर इशा के बाद, और सीरियल का मामला हो तो शुरू होने से पहले बैठ जाएगा, और फिर कहते हैं कि दुनिया हमें मार रही। मैं पूछता हूं, जब गुनाह में जल्दी का जज्बा पैदा हो गया और नेकी में देरी का जज्बा पैदा हुआ, तो मुझे बताओ, तकलीफ नहीं आएगी तो क्या राहत आएगी? आज नेकी के सिलसिले में जज्बा फर्द पड़ गया, गुनाह के सिलसिले में जज्बा बेदार हो गया। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुने और दिलो दिमाग में बिठाएं। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम उस वक्त के हवाले से फरमाते हैं कि जब इंसान बिल्कुल किसी काम का न रह जाए, जांकनी की कैफियत है, डॉक्टर ने कह दिया अब 6 दिन 4 दिन बड़ी मुश्किल से ये बीमारी है, बच नहीं सकते, तो अब वो कहता है मस्जिद में 50,000 दे दो, मदरसे में 1 लाख दे दो। अब वो कहता है, और तंदुरुस्ती में नहीं यार, कार खरीदनी है, अभी तो बंगला बनाना है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, बड़े अरमान बाकी हैं। तो अब अगर आप मस्जिद में न भी दोगे तो अभी आपके काम का तो रह नहीं गया। आंख बंद होगी औलाद खा लेगी, आंख बंद होगी पता नहीं कौन किस काम में इस्तेमाल करेगा। वो लोग बड़े अक्लमंद थे, चाहे वो राजापुर के हो या कहीं के भी हो, जिन्होंने जिनको अल्लाह ने दौलत दी तो मरने से पहले अपनी दौलत के जरिए उन्होंने कब्र की राहत का इंतजाम किया। मस्जिद भी बना दी, मदरसे भी बना दिए, आस्थाने भी बना दिए, किताबें भी तकसीम करवा दी, उलमा भी तैयार करवा दिए। अब वो कब्र के अंदर आराम से सो रहे हैं, इसलिए कि जब तवानाई थी तो उन्होंने बहुत कुछ आखिरत का सामान तैयार कर लिया था। लेकिन अब सोच बदल गई। क्या आदमी सोचता है मेरी कार इतनी अच्छी हो कि जब मैं लेके निकलूं तो शहर वाले देखते रह जाएं कितनी अच्छी कार है, और बंगला इतना ऊंचा हो कि लोग सोचें कि यार इससे बड़ा बंगला किसी का नहीं। क्या हो गया है, क्या हो गया है? दौलत अपनी है, जिंदगी हमारी है, अल्लाह की अमानत है, उसकी अमानत है। वो जब चाहे जहां से चाहे इंसान को पकड़ ले, इंसान हिल नहीं सकता, नहीं हिल सकता इंसान। हुजूर की जिंदगी देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल पड़ा रहता था ना, तो सरकार को टेंशन होता था, रात होने से पहले सरकार सब कुछ लुटा दिया करते थे। और मैं जब औलिया की जिंदगी पढ़ता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है, अल्लाह अकबर, कि उनकी पोजीशन लुटाने की ऐसी थी कि ऐसा लुटाते थे कि अल्लाह अकबर, जमीन पर थे तब भी लुटाते थे, और जमीन के अंदर 800 साल से ख्वाजा आराम कर रहे हैं तब भी लुटाते नजर आ रहे हैं। वो लुटाते ही थे। तो नेकी में देरी न करो। किसी को यकीन नहीं कि जो सांस अंदर गई वो वापस निकलेगी या नहीं। क्या काम आएगा नेकी? औलाद नहीं, माल नहीं, यौम ला यनफउ मालूम वला बनून, मना कर दिया कुरान ने। जिस बेटे के लिए 2 के 4 करते हो, नाजायज करते हो, हराम करते हो, जमा करते हो, मेरा बेटा कुछ नहीं काम आएगा ये बेटा।
अरे भाई समझना है तो आज ही समझ लो। कितने बेटे ऐसे हैं जो नमाज के बाद अपने मां बाप के लिए दुआ करते हैं, पढ़ते हो तो दुआ भी करें, कोई पढ़ते हो तो दुआ भी करें। जिस बेटे के लिए आपने बंगला बनाया वो तो कब्र पे फातिहा पढ़ने भी नहीं जाता है, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ करता भी नहीं है, क्या काम आई आपकी दौलत। लेकिन उसी बच्चे को आलिम दीन बनाते, हाफिज कुरान बनाते, दीन का खादिम बनाते, सुन्नी दावत इस्लामी से जोड़ देते, तो वो अगर इसाले सवाब न भी करता, जितनी नेकियां करता आपके खाते में जमा होती चली जाती, आपको उसका सवाब मिलता रहता। इसलिए कि आपने जिस रास्ते पर ढाला था वो रास्ते पर चलना उसका आपको काम आ रहा है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े सरमाएदारों की दोस्ती दुनियादारों से भी होती है और उलमा से भी होती है, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ, इल्ला माशाअल्लाह, सरमाएदार के इंतकाल पर उसके जनाजे में हजारों आदमी तो होंगे, लेकिन सैकड़ों ऐसे होंगे इनको नमाज जनाजा की दुआ भी नहीं आती, तो मगफिरत की दुआ करेगा कैसे। लेकिन अगर इमाम से दोस्ती है तो वो कुरान खानी भी कराएंगे, वो इसाले सवाब भी कराएंगे, वो कब्र पर आकर फातिहा भी पढ़ेंगे, वो अपने दोस्तों में कहेंगे उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। बताओ कौन सी चीज तुम्हें काम आई, वो नेकी करने वाले काम आए या तुमको अय्याशियों के अड्डे पे ले जाने वाले काम आए। दौड़ो, नेकियों की तरफ दौड़ो, मगफिरत की तरफ दौड़ो, जो नेकी हो जाए। इसीलिए मैं जब हुजूर का ये इरशाद पढ़ता हूं तो ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में आज के दौर में सरकार का ये इरशाद कितना अजीम साबित हो रहा है। आका फरमाते हैं तुम्हें मालूम हो कि थोड़ी देर पहले तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी और उससे पहले तुम अगर एक दरख्त लगा सकते हो तो लगा करके मरना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरख्त लगा करके अगर हम मर गए तो हमारे किस काम का। तो जवाब मिलेगा, नादान तेरे काम का तो नहीं, जो इसके साए में बैठेगा उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सोचिए आप, सोचिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आगे के लिए तुमने क्या भेजा है उसके बारे में गौर करो। कुछ नहीं, कितनी नेकी करते हैं। कभी ऐसा वाकई भाई अब्दुल लतीफ साहब का बेटा है रिजवान भाई, इसके लिए इधर से हमको नहीं, वो कोई दूसरा खड़ा हो तो हम उसका साथ देंगे, वो ये है, वो ये है, ये फला खानदान का, ये फला कबीले। अरे कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगी तो नेकियां काम आएंगी और मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। कर लो आज, कर लो आज, जो नेकी हो सके कर लो। किसी नेकी को छोटी समझो ही नहीं। जिस तरीके से किसी एक बस्ती के जलने के लिए आग की एक चिंगारी काफी होती है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी बस्ती को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही एक छोटा सा गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। और कभी पानी का एक कतरा किसी की जिंदगी का सबब बन सकता है। तो आप सोचो, जब पानी का एक कतरा किसी को जिंदगी दे सकता है तो जिस छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ रहे हो सकता है यही छोटी नेकी नजात का जरिया बन जाए। क्या बुखारी शरीफ की यह हदीस नहीं? एक बिल्कुल फाहिशा औरत कुत्ते को प्यासा देखकर, उसकी जबान को लटकती हुई देखकर कुत्ते को उसने पानी पिला दिया। मेरे करीम को यह अदा पसंद आ गई, उसकी बख्शिश फरमा, बख्शिश फरमा। तो आज नेकी का जज्बा सर्द पड़ गया। मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल दिल पर हाथ रख करके आप सब, हम सब अपना एहतसाब करें, सच बताइए नेकी का जज्बा ठंडा पड़ गया है कि नहीं? जवाब दो आप। है नेकी करने में भागने का होता है, चलो जल्दी से नेकी कर लिया, नहीं। साहबा कितने हरीस थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में है, तो मैं दौड़ा कि सरकार के साथ मुझे रुकू मिल जाए।
जब नमाज खत्म हुई तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जल्दी की और इस तरीके से रुकू में आपके साथ शामिल होने की कोशिश किया। सरकार फरमाते ज़ादकल्लाहु हिर्सा, अल्लाह तुम्हारी इस लालच के अंदर इजाफा फरमाए, लेकिन आइंदा ऐसा न करना, यानी मस्जिद में दौड़ना नहीं। लेकिन सरकार ने दुआ क्या दी, अल्लाह तुम्हारी हिर्स को और बढ़ाए और बढ़ाए। जंग के मौके पर एक बच्ची यतीम हुई, जिन यतीमों का न था। जब बच्ची यतीम होती है तो खड़े हो जाते हैं सरकार के साहब, वो कहते हैं मुझे दे दीजिए, वो कहते हैं मुझे दे दीजिए, वो कहते हैं मुझे दे दीजिए। मैं हैरान हूं कि ये उस जमाने में कहा जा रहा है कि जब बच्चियों की विलादत को इंसान ऐब तस्वुर करता था और सोसाइटी में ऐब माना जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए मौका मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर कि उन्होंने साहबा के ज़मीर को इतना जिंदा कर दिया था कि वो दूसरों की बच्चियों की परवरिश का जिम्मा लेने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते, सबकत ले जाना चाहते। हम कहते हैं मर गए, मारे गए, परेशान हैं, तो गुनाह करेंगे तो तकलीफ तो आएगी। हम तो गुनाह में जल्दी कर रहे हैं, नेकी में तो इतने सुस्त हो गए, इतने सुस्त हो गए, इतने सुस्त हो गए कि बिल्कुल ऐसा मामला है कि जैसे नेकी कोई काम की चीज माअज़ल्लाह है ही नहीं। नेकी को हमने माअज़ल्लाह कोई काम की चीज समझी ही नहीं। इसे कल से देखेंगे, अरे मौलाना क्या करें, नींद आ रही थी, मौलाना क्या करें, बड़ी परेशानी। मुझे हैरत होती है, नेकी को क्या समझाया आपने, क्या समझाया? अच्छी जिंदगी चाहिए। कुरान कहता है मन आमिल सालिहन मिन ज़करी व उन्सा व मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मेरा रब फरमाता है जिसने नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो ईमान वाला है, मेरा रब फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी अता करेंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो आज मेरा पैगाम आपको यह है कि नेकी के हरीस बन जाओ, नेकी करने में जल्दी करो, और यही वो नेकी है जो कयामत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कबूल फरमा ली तो नजात का जरिया। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी है तो इस चीज की फिक्र करो, अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। इससे बड़ी कोई सआदत नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मस्जिद खैफ में तशरीफ ले गए तो आला हज़रत अलैहि रहमा ने देखा कि एक बुजुर्ग वहां पर तशरीफ फरमा है। और आला हज़रत ने कैसे जाना कि वो बुजुर्ग हैं, कैसे पता चला आला हज़रत को? पता इस तरह से चला कि जिस तरफ आला हज़रत देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि वहां बुजुर्ग हैं, वहां से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां भिनभिनाती हूं। तो आला हज़रत को हदीस याद आ गई कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बंदे जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आवाज शहद की मक्खियां जिस तरीके से भिनभिनाती ऐसी आवाज आती है। तो समझ गए यहां कोई अल्लाह का वली होगा। तो सोचते हैं चलो मैं जाऊं, किस लिए जाऊं? तवज्जो चाहूंगा। हम आस्थानों पे जाते हैं, हम 5 वक्ता नमाज के बाद दुआ करते हैं, सुनहरी जालियों के सामने दुआ करते हैं, रियाजुल जन्ना में दुआ करते हैं, ख्वाजा की चौखट पर दुआ करते हैं। सच बताना हम क्या मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? और आला हजरत ने क्या सोचा था? फरमाते हैं मैंने कदम बढ़ाया कि जाऊं उस अल्लाह के वली के पास। फरमाते मैं कुछ कदम चला तो उन्होंने गुदड़ी से अपना चेहरा निकाला और पलट कर मेरी तरफ देखा और फरमाते जाओ अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। आला हजरत फरमाते मैं दिल में यही नीयत लेकर के निकला था कि इनसे मैं मग़फ़िरत की दुआ करा लूं। आप सोचो, और आला हजरत के पीरों के पीर बल्कि सारे पीरों के पीर सैयदना गौसुस सकलैन काबे के दरवाजे को पकड़ के क्या कह रहे थे, क्या मांगा उन्होंने? जो मां के शिकम से वली बनकर के पैदा हुए, वो काबे की दहलीज पर अपना सर रखकर कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा,
अब्दुल कादिर की मगफिरत फरमा। और अगर अब्दुल कादिर मगफिरत के लायक न हो तो कयामत में नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर शर्मिंदा ना हो जाए। यहां भी मगफिरत, यहां भी बख्शिश। हम में का कौन है जो खुदा के हिसाब का हिसाब दे सके? कोई भी नहीं। अब एक आखिरी आयत पेश कर देता हूं और उस पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हुजूर से रब ने फरमाया, हुजूर से, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बड़ी जामे आयत है ये। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, मेरे महबूब आप कह दीजिए, आप मांगिए, आप दुआ कीजिए, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे पालनहार, मग़फ़िरत फरमा, रहम फरमा, तू ही बेहतर मेहरबानी फरमाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को तालीम दी जा रही है कि जो दुआ हुजूर ने फरमाई तुम हुजूर की सुन्नत समझकर वो दुआ करो ताकि हुजूर की दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। और याद रखो, आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला में एक हदीस नक़ल फरमाई कि जो शख्स दिन में 27 मरतबा मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, अल्लाह उस दुआ करने वाले की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल से नेकी करेंगे वो कहे जिसको कल का यकीन हो, और जिसको कल का यकीन नहीं बल्कि पल का यकीन नहीं, वो नेकी करने में देरी न करे, नेकी करने में जल्दी करे। आप देखें पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे कोकन के अंदर बदअकीदगी फैल रही है, रसूल से रिश्ता कमजोर किया जा रहा है, गुलामाने रसूल को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से हटाने की कोशिश की जा रही है, सैयदना गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और गुलामाने रसूल का दावा करने वाले ऐसे ठंडे बैठे हैं जैसे उनको नेकी की कोई हाजत है ही नहीं। उठो, नेकियां करो, दौड़ो नेकी की तरफ, दौड़ो अल्लाह की इताअत की तरफ, दौड़ो रसूल की इताअत की तरफ, दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आज के इस इज्तिमा में आने वाले जितने भी गुलामाने रसूल हैं सबके जज्बे को बेदार फरमा दे और हम सबको नेकियों का हरीस बना दे और गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह, ये इत्तला मिली है कि मेरी बहनें भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कहना, अल्लाह की बंदियों में कुछ बंदियां भी कैसी गुजरी हैं कि नेकियों की वजह से उनकी अक्ल और उनका दिमाग इतना रोशन था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बहन राबिया, औरत जो है ना वो कामिलुल अक्ल नहीं होती, इसलिए इसे नबूवत नहीं दी जाती, नबूवत नहीं दी गई कि औरत की अक्ल नाकिस होती है। तो कहती है अल्लाह का शुक्र है जिस तरह उसने पैदा किया, और मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया है। और नबी भी पैदा हुए तो किसी औरत की कोख ही से पैदा हुए, उस औरत की अजमत का क्या कहना जो नबी को जन्म देती हो। यह सोच कहां से बनी, यह फिक्र कहां से बनी? ये सोच और ये फिक्र कुरान में डूब जाने की वजह से और जिंदगी के लम्हात को नेकियों में गुजारने की वजह से।
सीरियल देखकर ये जज्बा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि याद रखो, मां जब आबिदा और जाहिदा होती है ना, तो उसके असरात उसके बच्चे की जिंदगी पर मुरतब होते हैं। हर मां ये चाहती है मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार हो। बस एक नसीहत कर देता हूं, तुम खुदा और उसके रसूल के फरमाबरदार बन जाओ, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएगी। याद रखो, मां के कमालात के जलवे बच्चे की जिंदगी में जाहिर होते हैं। मां की इबादत का जलवा बच्चे की जिंदगी से जाहिर होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हैं आप, जब बंगाल की सरजमीन पर पहुंचे और कमोबेश 5 लाख लोगों ने गरीब नवाज के हाथों पर तौबा की, तो अपनी लिखते हैं, मां तेरे बेटे से अल्लाह ने बड़ा काम लिया और 5 लाख लोगों को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। गरीब नवाज की मां ने गरीब खास को लिखा, मेरे लगते जिगर तेरा कोई कमाल नहीं, ये तेरी मां ने जो तुझे बेवजह दूध नहीं पिलाया था ना, ये उसका कमाल है, ये उसका कमाल है। मां सीरियल देखकर दूध पिलाएगी, अब तो मां ये भी नहीं कह सकती। खास बात, अब तो आज की माएं ये नहीं कह सकती बेटा मेरी बात मान वरना दूध माफ नहीं करूंगी। पिलाती कब? पिलाती ही कब है? अब तो खिलाती भी नहीं है। अब तो खिलाने वाली और पिलाने वाली और हक मांगने के लिए मां खड़ी हो जाती है। बल्कि अब तो सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे वाली हैं, ये जाहिर करने में भी शर्माती है। अभी भी समझ, 2 बच्चे हो गए फिर भी अपने आप को कवारी साबित करना चाहती है। ये मैं फिक्र जो बता रहा हूं गलत नहीं है। बच्चों को ताकीद करते, मम्मी मम्मी मत बोलना। यह हाल बन चुका है। जब तुम्हें मां कहलाने में शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस हो, तो फिर मुझे बताओ बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फरमाबरदार कैसे होगा? कैसे होगा? क्या हो गया है? कौन सी तहजीब इख्तियार कर रहे हो? मां, अल्लाह अकबर, कितना मुकद्दस मर्तबा है, कितना मुकद्दस मकाम, कितना मुकद्दस मकाम है। मां बनते ही जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे आ गई, जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे। और आज मां कहलाने में शर्म और झिझक, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो मैं अपनी बहनों से यही गुजारिश करूंगा, मेरी कौम की बच्चियों, मेरी बेटियों, मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त अगर अल्लाह की मखलूक के अंदर इंसानों में किसी पर बहुत ज्यादा किसी के सिलसिले में दिल कुड़ता है, तो बुलबुले बाग़े मदीना जानते हैं कि मुझे अपनी कौम की बच्चियों की फिक्र बहुत ज्यादा इस वक्त सता रही है।